वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बरामदात और शरह-नमू बढ़ाने के लिए बिजली सस्ती करना होगी। कीमत में कमी के 2-3 ऑप्शन हैं, मगर इसके लिए IMF के पास जाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने UAE के सदर की जानिब से जनवरी में वाजिबुल अदा $2 अरब की अदायगी रोल ओवर करने को खुशाइंद करार दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुतालिबात तहरीरी शक्ल में ना होने की वजह से मुज़ाकरात ताक़तुल का शिकार नहीं होने चाहिए। बानी PTI ने सिर्फ 2 निकात 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने और कैदियों की रिहाई पर मुज़ाकरात का कहा है। और लोअर कुरम में बगन के इलाके मंदूरी में कबायलियों का एहतजाज और धरना। तल बगन शाहराह बंद होने से कुरम के लिए सामान का काफिला 4 रोज़ बाद आज भी रवाना न हो सका। 4 रोज से खड़ी खाने पीने की अशिया से भरी गाड़ियां वापस अपने इलाकों को रवाना कर दी। लाहौर की एहतसाब अदालत में तरक्याती मंसूबों में किकबैक्स लेने के केस में चौधरी परवेज इलाही पर पर्दे जुर्म आयद। आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। परवेज इलाही का सेहते जुर्म से इनकार। परवेज इलाही चलकर अदालत में नहीं आया। अदालती अमले ने गाड़ी तक जाकर हाजिरी दी। बानी PTI के खिलाफ 6 मुकदमात और बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदों के केस में जमानत की दरखास्तों पर फैसला एक साथ होगा। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजोका के रिमार्क्स। आइंदा समाअत पर बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। मजीद समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। PTI एहतसाब कमेटी के रुकन काजी मोहम्मद अनवर का कहना है कि उनकी बुशरा बीबी से ना ही कोई मुलाकात हुई और ना इंसाफ लॉयर्स फोरम के सेक्रेटरी जनरल को हटाने की कोई साजिश की। बुशरा बीबी पर मनगढ़ंत इल्जामात पर उन्हें अफसोस हुआ। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बुशरा बीबी ने इंसाफ लॉयर्स फोरम में कोई मुदाखलत नहीं की। वो खुद भी 55 साल से वकालत कर रहे हैं। कभी धोखा नहीं दिया, ना ही कभी झूठ बोला, सब जानते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि मुल्क और मुल्की मईशत पर बिला वजह तनकीद दुरुस्त नहीं। बानी PTI भी कह चुके हैं कि मईशत मुस्तहकम हो रही है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2025 सियासी इस्तेहकाम का भी साल होगा। आदाद शुमार बेहतर हो रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम किसी सियासी जमात का नहीं, पाकिस्तान की तरक्की का प्लान है। इंटरनेट के मामले पर शवाहिद के बगैर सियासत की जा रही है। न जाने इंटरनेट के हवाले से आदाद शुमार कहाँ से आते हैं। कुछ SOEs को और कुछ इदारों को हमने स्ट्रेटेजिक और एसेंशियल कैटेगराइज किया है। उसमें सेंसिटिविटीज़ हो सकती हैं, तो इट्स नो डिफरेंट फ्रॉम दैट। बट कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जिसको इसमें इस्तिस्ना जो है वो हासिल हो। देयरफॉर ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ऑल मिनिस्ट्रीज आर अंडर रिव्यू। विफाकी वजारतों में 1.5 लाख खाली आसामियों को खत्म किया जा रहा है। विफाकी वजारतों के इदारों की तादाद निस्फ कर दी है। राइट साइजिंग में किसी इदारे या महकमे को इस्तिस्ना हासिल नहीं, कुछ को स्ट्रेटेजिक और ज़रूरी करार दिया गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि पहले 6 माह मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर फोकस किया, अब फोकस मुस्तहकम ग्रोथ की तरफ है। विफाकी हुकूमत के 900 अरब के कर्ज को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की सखर हैदराबाद शाहराह की ज़बोहाली पर विफाकी हुकूमत और नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर कड़ी तनकीद। हादसात का जिम्मेदार विफाकी हुकूमत को करार दे दिया। सिंध असेंबली में खिताब में कहा कि हैदराबाद से सखर की सड़क पाकिस्तान की सबसे बुरी शाहराह है। ये शाहराह सिंध हुकूमत के पास नहीं, विफाकी हुकूमत की नाअहली और बदनीयती है, जिसकी वजह से आज तक ये सड़क नहीं बन पा रही। नेशनल हाईवे आप बनाने के लिए तैयार नहीं। हैदराबाद सखर मोटरवे की बात आती है तो कहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनेगी। टैक्स लेते हैं तो फंड्स भी मुख्तस करें। मस्तूर में बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें कई रोज से बंद। बालाई गांव से हमला खातून को चारपाई पर अस्पताल लाया गया। शहरियों के रास्ते बहाल करने की अपील। इंतजामिया के मुताबिक सड़कों की बहाली का काम जारी है। बर्फबारी से वादी कागान के कई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में मौसम शदीद सर्द। कल्लात में -8, ज़ियारत में दर्जा हरारत -7 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में सड़कों के अतराफ खड़ा पानी जम गया। कराची में रवा मौसम सरमा की सख्तरीन रात रही। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। जिना टर्मिनल पर 6 डिग्री नोट किया गया। सर्दी की लहर 9 जनवरी तक बरकरार रहने का इम्कान।
शेखुपुरा और बहावल नगर के जिले अस्पतालों में आउटसोर्सिंग मॉडल पर MRI सर्विसेज की फराहमी। जिले अस्पताल शेखुपुरा में MRI मशीन की तनसीब मुकम्मल। बहावल नगर में भी जल्द मशीन नस्ब कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि आउटसोर्सिंग मॉडल के तहत मुख्तलिफ अज़ला को MRI सर्विसेज की मयारी सहूलत मिलेगी। पेचीदा अमराज की जल्द तशखीस मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मलीर एक्सप्रेसवे के पहले हिस्से को जल्द मुकम्मल करके आवाम के लिए खोलने की हिदायत। एक्सप्रेसवे पर काम की पेशरफ्त से मुतालिक इजलास में कहा, मलीर एक्सप्रेसवे का पहला हिस्सा मुकम्मल है। 11 या 12 जनवरी को आवाम के लिए खोलना चाहते हैं। पुलिस मलीर एक्सप्रेसवे की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। इंचार्ज CDT राजा उमर खत्ताब को ओहदे से हटा दिया गया। फौरी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट CPAC में तैनात DSP राजा फरूख यूनुस को भी ओहदे से हटा दिया गया। चंद रोज कबल कराची में CDT सिविल लाइंस का एहलकार शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में गिरफ्तार हुआ था। वाकई की इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में दोनों अफसरान को ओहदों से हटाया गया है। गिरफ्तार एहलकार उमैर ने अपने साथियों के हमरा शहरी से डिजिटल करेंसी लूटी थी। वाकई में अब तक 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। मजीद तहकीकात जारी। लाहौर में 1500 तामीराती मकामात पर पानी के छिड़काव का निज़ाम नस्ब करने का हुक्म। 10 फरवरी के बाद पानी के छिड़काव के तरीक़ाकार पर अमल न करने पर मुकदमा दर्ज होगा। 15 जनवरी तक कज़ाफ़ी स्टेडियम में वाटर स्प्रिंकल सिस्टम की तनसीब की हिदायत। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि वाटर स्प्रिंकलर्स और मिस्ट के इस तरीक़ाकार से स्मॉग के खात्मे में मदद मिलेगी। इस निज़ाम के तहत पानी को फुआरे के अंदाज में यूँ चलाया जाता है जिससे तामीराती मुकाम पर गर्दो गुबार नहीं उठता। चीन में फैलने वाला ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस पाकिस्तान में कई साल से मौजूद है। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक ये वायरस किसी खतरनाक बीमारी का बाइस नहीं बनता। माहिरीन का कहना है कि ये वायरस इन्फ्लुएंजा और इस जैसी दीगर बीमारियों का बाइस बनता है। इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसके टेस्ट भी बहुत कम कराए जाते हैं। NIH हुक्काम का कहना है कि इनके पास HMPV की टेस्ट किट्स मौजूद हैं, मगर अब तक किसी अस्पताल ने इन्हें इसके सैंपल नहीं भेजे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में अपने फ्लैट में कत्ल होने वाले सिविल इंजीनियर राहुल कुमार के कातिल को पुलिस ने CCTV वीडियो की मदद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मकतूल की बीवी का कज़न भी है। गिरफ्तार कातिल हुलिया तब्दील करके घर में दाखिल हुआ था। मकतूल की बीवी ने वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश की। मजीद तफ्तीश जारी। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए चमन में पश्तूनख्वा मैप के ज़ेर एहतमाम कौमी जरगा चेयरमैन पश्तूनख्वा मैप महमूद खान अजगज़ई ने कहा कि पार्लियामेंट से बाहर फैसले करने हैं तो असेंबली को फारिग किया जाए। मुल्क चलाने का वाहिद हल आइन लागू करना है। जिरगे के फैसलों से हुकूमत को आगाह किया जाएगा। जिरगे में 4 सूबों से पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। हैदराबाद में जामशोरो रोड पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जिले इंतजामिया का ऑपरेशन। मकीनों की मुज़ाहमत और पथराव, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस की मुश्तल अफराद को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग। मुतादिद अफराद को हिरासत में ले। और पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब 13 जनवरी को हुजूरी बाग लाहौर किला में होगी। प्लैटिनम कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, शॉन एबट, उस्मान ख्वाजा, न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, टिम साउदी, इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय समेत 40 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल। डायमंड कैटेगरी में 87 और गोल्ड कैटेगरी में 165 गैर मुल्की खिलाड़ी रजिस्टर। PSL 10 8 अप्रैल से 19 मई तक खेली जाएगी।